हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे मई मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं। ठीक है, आप सभी को पता है हर महीने में कुछ महत्वपूर्ण दिवस होते हैं जो कि आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये इकट्ठे आप नहीं याद कर सकते हैं, इसलिए इनको हमने मंथली में डिवाइड किया है। हर मंथ का यानी जैसे हम पूरा आपका मई बीत गया है तो मई मंथ का जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हर दिन हम करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं। हर करंट अफेयर्स के बाद वीकली करंट अफेयर्स होता है, फिर उसके बाद पूरे मंथ का करंट अफेयर्स हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, वैसे ही पूरे मंथ का जैसे ही मंथ एंड होता है वैसे ही हम पूरा जो है पूरे महीने का मई चल रहा है तो मई महीने का जो भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, ताकि पूरा आपका मई मंथ में करंट अफेयर्स के साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट डेज हैं ये भी आपके क्लियर होते चलें। ठीक है, तो क्लास इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज से संबंधित वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका फर्स्ट में, यानी कि 1 मई को कौन सा जो है स्पेशल डेज मनाया जाता है, कौन सा महत्वपूर्ण दिवस होता है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 1 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ इसको मई दिवस भी कहते हैं। ठीक है, कई बार आपको मई दिवस के रूप में भी देखने को मिलेगा। तो 1 मई को मई दिवस भी कहते हैं, साथ ही 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन जो है महाराष्ट्र का जो स्थापना दिवस है, इस दिन यानी 1 मई को ही महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी होता है। ठीक है, महाराष्ट्र दिवस कह सकते हैं। इसकी अगर स्थापना की बात करें कि जो महाराष्ट्र राज्य की जो गठन हुआ है कब हुआ है, तो ये 1960 में हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र जो है बॉम्बे राज्य को जो है विभाजित करके बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1960 को। और 1 मई को महाराष्ट्र में क्या होता है, राजकीय अवकाश भी होता है। ठीक है, तो ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 तारीख को यानी 1 मई को मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है 2 मई। 2 को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2 मई को विश्व टूना दिवस। 3 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? जो प्रेस होते हैं यानी जो एंकर होते हैं या फिर यूँ कह लें कि जो समाचार होते हैं, प्रेस होता है, उसकी आज़ादी का एक जो आज़ादी होती है उसके मूल्यांकन करने के लिए और अपनी सीनेट के दौरान जो लोग जान गंवा देते हैं ऐसे पत्रकारों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं प्रेस के दौरान यानी वहाँ पे कवर करने जा रहे होते हैं न्यूज़, वहाँ पे जो है उनकी डेथ हो जाती है तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये जो है, और साथ ही प्रेस की आज़ादी को मूल्यांकन करने के लिए हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 3 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस भी मनाया जाता है। आप सभी को पता है तेंदुआ लगातार जो है कम हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इनके प्रति जागरूकता, इनकी सुरक्षा के लिए जो है हर साल 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। 4 मई को कोयला खनिज होता है। ठीक, कोयला खनिज दिवस मनाया जाता है। और 4 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, वही 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 मई को कौन सा? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। और 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस। अस्थमा एक बीमारी है, आप सभी को पता है। ये मई माह के जो है जो फर्स्ट मंगलवार होता है उस दिन जो है विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जो अस्थमा होता है ये जो है एक जो है ब्रोंकाइटिस बीमारी होती है। ठीक है, जिसमें एक पुरानी सूजन हो जाती है जिसके कारण खांसी आती है, सांस फूलता है, सीने में जकड़न होती है। ये जो लक्षण होते हैं वो अस्थमा के होते हैं। तो अस्थमा बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 7 मई को या फिर यूँ कह लें कि मई माह के फर्स्ट मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, 7 मई को ही एक और दिवस मनाया जाता है, वो है एथलेटिक्स दिवस। ठीक है, जो कि जो एथलेटिक्स हैं उनको प्राथमिक खेलों के रूप में बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में यानी जो एथलेटिक्स गेम है इस क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल एथलेटिक्स दिवस भी मनाया जाता है। कब? 7 मई को। ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका 8 मई, जिस दिन विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई को हर साल विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है? जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है यानी जो विश्व रेड क्रॉस है इसके जो संस्थापक हैं हेनरी ड्यूनेट, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में हर साल
विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और हेनरी ड्यूनेट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने या फिर इनको जो है सबसे पहला शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी इन्हीं को दिया गया था। किसको? हेनरी ड्यूनेट को। इन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में हर साल विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, जो कि रेड क्रॉस के क्या हैं? संस्थापक हैं। कब मनाया जाता है? 8 मई को। 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस के साथ साथ 8 मई को ही विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है। थैलीसीमिया एक बीमारी है, आप सभी को पता होगा। इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए या फिर जो इस बीमारी से पीड़ित लोग हैं उनके जो है सम्मान में जो है ये दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस जो है उन लोगों को प्रोत्साहित करता है जो इस बीमारी के साथ साथ जीवन जीते हैं, जीवन के लिए संघर्ष करते हैं थैलीसीमिया बीमारी के प्रति। ठीक है, तो 8 मई को हर साल विश्व थैलीसीमिया दिवस भी मनाया जाता है, साथ ही विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है 11 मई, जिस दिन विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 11 मई को। 11 मई को ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। 11 मई को 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक है आपका विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और दूसरा है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 12 मई। 12 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, ये जो नाइटिंगेल रही हैं उनके जन्मदिन के स्मृति में इस दिन को दुनिया भर में जो है नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, दुनिया भर में जो भी नर्स हैं उनके सम्मान के लिए जो है ये हर साल या फिर वो जो योगदान देती हैं उनके योगदान को जो है जश्न के रूप में मनाया जाता है। तो हर साल 12 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। किसकी जन्मदिन के स्मृति में? तो नाइटिंगेल जो है उन्हीं की जन्मदिन के अवसर पर जो है या फिर स्मृति में जो है ये हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 12 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और साथ ही जो है 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। आप सभी को जो पता है, जो परिवार होते हैं उनसे संबंधित जो मुद्दे होते हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आजकल जो है परिवार आप सभी को पता है कि डिवाइड हो गए हैं। पहले के टाइम पे जो होते थे वो जो संयुक्त परिवार होते हैं, ज्वाइंट जो फैमिली होते हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे। अब जो है एकाकी यानी कि जो आपका सिंगल परिवार है वो ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो परिवार जो होते हैं एक संबंध होते हैं आपस में, तो इनसे संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 16 मई है, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। साथ ही 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी मनाया जाता है। डेंगू जो है एक मच्छर से होने वाली बीमारी है। इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति में कि लोगों को जो है डेंगू ना हो, डेंगू से बचने के लिए मच्छरों से डेंगू ना हो इसलिए मच्छर से बचने के लिए जो विभिन्न प्रकार के उपाय होते हैं उनको जो है उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है, ताकि जो डेंगू एक गंभीर बीमारी है उससे बचा जा सके जो कि एक मच्छर से फैलता है। 16 मई को ही सिक्किम की स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जो सिक्किम राज्य बना था 16 मई के दिन ही बना था। ठीक है, 17 मई को जो है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। WHO यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा जो है विश्व रक्तचाप के या फिर यूँ कह लें कि जो रक्तचाप बीमारी है इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए WHO इस दिन को जो है दिवस के रूप में मनाने की इन्होंने घोषणा करी थी। तो हर साल 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। ठीक है, साथ ही 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 17 मई। 17 मई को हर साल विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, साथ ही 17 मई को राष्ट्रीय लुप्त प्राय जो प्रजाति होते हैं, बहुत सारे जो प्रजाति हैं जो कि लुप्त हो रहे हैं, इनका भी एक दिवस मनाया जाता है ताकि जो भी वन्य जीव हैं जो संकटग्रस्त हैं उनको जो है सुरक्षित करने के लिए जो है नए नए प्रावधान किए जाएं। तो हर साल राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, ये जो है 17 मई को या फिर यूँ कह लें कि जो मई का तीसरा शुक्रवार होता है उस दिन राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये जो लुप्त प्राय प्रजाति अधिनियम है अगर इसकी बात करें कब लागू हुआ था तो ये 1973 को लागू हुआ था। वन्य लुप्त प्राय प्रजाति अधिनियम 1973 को लागू हुआ था।
इसके तहत जो वन्य जीव होते हैं, ठीक है, जो संकट ग्रस्त प्रजातियां हैं, उनके सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है, ताकि जो है जो प्रजाति हैं, जो बहुत सारी ऐसी प्रजाति हैं जो लुप्त हो रही हैं, वो लुप्त ना हो। ठीक है, साथ ही उनको एक सुरक्षा और संरक्षण जो है जो सुरक्षा होती है उनके प्रति, और या जो संरक्षण के बहाली के प्रयासों के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके। ठीक है, तो हर साल 17 मई को, या फिर यूँ कह लें कि मई का जो तीसरा शुक्रवार होता है, उस दिन राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है, जो संकटग्रस्त प्राणी होते हैं, जो विलुप्त हुए जा रहे हैं। 18 मई यानी 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। साथ ही 18 मई को यानी 18 ही मई को विश्व एड्स टीका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 18 मई को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विश्व एड्स टीका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये जो दिवस मनाया जाता है विश्व एड्स टीका दिवस, ये जो है ये जो 18 मई होता है, यह दिन उन हजारों शोधकर्ता, जो बहुत सारे शोधकर्ता हैं या बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने स्वस्थ पेशेवरों के प्रयासों को चिन्हित करते हैं। ठीक है, साथ ही उन्होंने जो सुरक्षित और प्रभावी एड्स दवाएं खोज करी हैं, उनकी प्रक्रिया में उन्होंने जो योगदान दिया है। ठीक है, यानी जो विश्व एड्स टीका दिवस मनाया जाता है, ये जो एड्स का टीका जिन लोगों ने इसको जो है खोजा है, ठीक है, इसको खोज करने में जिन लोगों का योगदान रहा है, जिन शोधकर्ताओं का योगदान रहा, जिन वैज्ञानिकों का जो है योगदान रहा, जो जिन स्वास्थ्य पेशेवरों का योगदान रहा, उनके प्रयासों को जो है चिन्हित करता है। साथ ही उनको जो है इस उनका जो योगदान रहा है, उनके लिए जो है ये दिन समर्पित होता है। इसलिए हर साल विश्व एड्स टीका दिवस मनाया जाता है, उनके योगदान के लिए। ठीक है, उनको जो है समर्थन देने के लिए कह सकते हैं, बढ़ावा देने के लिए, जिन्होंने एड्स का टीका जो है खोजा था। आप सभी को पता है एड्स जो है बहुत ही गंभीर बीमारी होती है, तो इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, और जिन वैज्ञानिकों ने इसका जो टीका खोजा है, या फिर इस टीका के जो है अंतर्गत जो भी स्वास्थ्य पेशेवर आते हैं, जो भी वैज्ञानिक आते हैं, उनको जो है उनके जो प्रयासों का सराहना करने के लिए हर साल जो है 18 मई को विश्व एड्स टीका दिवस मनाया जाता है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, साथ ही 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ये जो आतंकवादी विरोधी दिवस है, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो आतंकवादी विरोधी दिवस है, इस दिन क्या हुआ था, यानी 21 मई को क्या हुआ था, जो भारत के पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी याद में ये आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन उनकी जो है हत्या कर दी गई थी, तो उन्हीं की याद में है जो है आतंकवाद विरोधी दिवस हर साल मनाया जाता है। ठीक है, जो आतंकवादी होते हैं उनके द्वारा की जाने वाली जो हिंसाएं होती हैं, उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है, ये जो है हर साल मनाया जाता है। साथ ही जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी याद में भी इस दिन को आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना, क्योंकि इसी दिन उनकी हत्या कर दी गई थी आतंकवादियों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है 21 मई, यानी 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस तो मनाया ही जाता है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है चाय दिवस मनाने का, तो चाय उद्योग में जो लगने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, उनके योगदान को पहचानना और उस क्षेत्र में निष्पक्ष व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें उद्योग करते हैं, तो जो उस उद्योग में लगने वाले लोग हैं, उनका क्या योगदान रहा है, उनके योगदान को पहचानना, और इस क्षेत्र यानी चाय का जो प्रोडक्शन होता है, चाय उद्योग में जो लोग लगे होते हैं, उसको जो है उनमें जो है निष्पक्ष व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य होता है। इसलिए हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 22 मई, जिस दिन आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि 22 मई को कौन सा दिवस होता है, तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। या फिर कई बार ऐसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 मई को। नेक्स्ट है 25 मई। 25 मई को आपको जो है कौन सा दिवस याद करना है, वो है विश्व फुटबॉल दिवस। हर साल 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व फुटबॉल दिवस इसलिए मनाया जाता है, जो फुटबॉल गेम है इसके प्रति जो है युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। साथ ही इसी दिन यानी 25 मई को ही विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। थायराइड एक बीमारी है, ठीक है, इसको हर साल थायराइड दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो 25 मई को मनाया जाता है। ठीक है,
इस बार का अगर थीम की बात करें कि जो थायराइड दिवस मनाया गया है, इसका थीम क्या रहा है, तो थ्राइविंग मदर्स और थ्राइविंग वर्ल्ड इस बार का क्या रहा है, थीम रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। थायराइड रोग जो होता है उसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 25 मई को थायराइड दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 28 मई, जो कि विश्व भूख दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। हर साल 28 मई को विश्व भूख दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। जो खाद्य असुरक्षा होता है, लोग खाना की बर्बादी करते हैं, कुपोषण पर ध्यान जो नहीं देते हैं लोग, तो खाद्य असुरक्षा कुपोषण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर साल विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि लोग खाने की बर्बादी ना करें। जिन लोगों को कुपोषण हो जाता है वो लोग कुपोषण से बचें, ठीक है। खाने की जो भोजन की बर्बादी होती है उसको रोका जाए, उसकी सुरक्षा की जाए। इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, क्योंकि हर साल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भूखे मर जाते हैं, उनको जो है खाना नसीब नहीं होता है। तो इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 30 मई, जिस दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 30 मई को, ठीक है। हिंदी पत्रकारिता दिवस इसलिए मनाया जाता है, हिंदी पत्रकारों को बढ़ावा देने और उनको सराहना करने के लिए हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसी दिन यानी 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 मई को। अगर बात करें इसकी स्थापना हुई कब थी, तो 1987 में गोवा राज्य की जो है स्थापना की गई थी, या फिर गोवा राज्य जो है जो गोवा विधानसभा था इसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। कब, 1987 में। ध्यान रखना है, ठीक है। तो हर साल जो है 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 31 मई, जिस दिन वर्ल्ड नो टोबैको डे या फिर एंटी टोबैको डे मनाया जाता है, ठीक है। यानी कि तंबाकू निषेध दिवस इस दिन यानी कि 31 मई को हर साल मनाया जाता है, ताकि जो लोग तंबाकू खाते हैं, जिनसे कैंसर होता है, वो कैंसर से बचे रहें, तंबाकू का कम से कम उपयोग करें, कम खाएं, ठीक है। इसके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 31 मई यानी 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे या फिर एंटी टोबैको डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये टोटल जो है मई मंथ के जो इम्पॉर्टेंट डेज थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते। तो ये टोटल 31 मई तक के जो इम्पॉर्टेंट डेज हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ये आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो है करंट अफेयर्स के साथ साथ, क्योंकि हर दिन हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, ठीक है, वो तो आपका तैयार होता ही रहेगा। साथ ही हम वीकली रिविजन भी करते हैं, ताकि चीज़ें जो आप पिछले सप्ताह पढ़े हुए हैं, जो भूल रहे हैं, वो आपका रिविजन हो जाए, ठीक है। उसके साथ ही पूरे मंथ का हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण डेज होते हैं, महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ताकि पूरे मंथ का जो भी करंट अफेयर्स है उसके साथ साथ आपके जो इंपॉर्टेंट डेज है वो भी क्लियर होते जाएं, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो करंट अफेयर्स के साथ साथ ये भी आपका कंप्लीट होता रहे, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। इससे पहले जो अप्रैल मंथ है उसमें भी हमने सारे जो करंट अफेयर्स हुए हैं उनके साथ साथ में जो अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट डेज थे वो भी हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपको आने वाले टाइम में कोई एग्जाम है, तो आप अप्रैल मंथ के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उनके साथ साथ रिविजन भी कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको भी आप देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।